लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने गुस्से में रूठ कर शायद खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो। बंटवारा, वो दर्द जिसकी टीस आज भी सरहद के दोनों तरफ हजारों लाखों घरों में जिंदा है। 75 साल पहले खींची गई उस लकीर ने रातों रात लोगों को अपने ही देश में, अपने ही घर में पराया कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। साल 1947, अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की खौफनाक कीमत पर, जिसके कारण दुनिया ने सबसे बड़ा विस्थापन देखा। 15 साल की रीना और उसका परिवार भी उनमें से एक था, जिसका इस बंटवारे ने सब छीन लिया। सांप्रदायिक दंगों के बीच 1947 में रीना का परिवार पाकिस्तान के रावलपिंडी में अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसके बाद पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। जिस हालात में हमें वो सब छोड़ना पड़ा, उसको नहीं भूल सकते हैं। 75 साल बीत गए। पुणे की रहने वाली रीना छिब्बर वर्मा अब 90 साल की हो गई हैं, लेकिन वो अपना पुश्तैनी घर, अपना पड़ोस, अपने पिंडी की गलियों की यादें नहीं मिटा सकी। और मिटती भी कैसे। वो घर रीना जी के पिता प्रेमचंद जी ने बनाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम प्रेम निवास रखा गया था। रीना जी को बहुत अच्छे से याद है कि यह घर प्रेम गली में है, क्योंकि इस गली का नाम भी उनके पिता के नाम पर ही है। रीना जी कहती हैं, मेरी माँ अपनी आखिरी सांस तक यही कहती रही कि हम कभी पिंडी नहीं लौट सकेंगे। रीना जी भी बस एक बार अपने पिंड जाना चाहती हैं, जहां उनका बचपन बीता, जहां उनके पिता ने सपनों का घर बनाया, जहां ना लौटने की टीस के साथ उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। और लाइफ भी उस टाइम बिल्कुल अलग थी। हम इतने प्यार से सारे रहते थे। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है और ये वो है। हमारे घर में एटलीस्ट बिल्कुल भी ऐसे नहीं था, हमारी रोड में भी ऐसे नहीं था। रीना जी ने भी पाकिस्तान रावलपिंडी जाने की कई कोशिशें की, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, तब मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रीना जी फिलहाल रावलपिंडी में हैं। अपने पुश्तैनी घर की दीवारों में, बैल्कनी में अपने बचपन को ढूंढ रही हैं, गुनगुना रही हैं। इस घर की दीवारों में अपने पिता को, अपनी माँ को महसूस कर रही हैं। और ये सब करते करते उनकी आंखें बार बार नम हो जा रही हैं। रीना जी जब रावलपिंडी की उस प्रेम गली में पहुंची तो फूलों से, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। यह सब मुमकिन हुआ फेसबुक पर इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब नाम के कारण। रीना जी ने इसी साल शुरुआत में इस क्लब को ज्वाइन किया था। इसमें ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपने पुश्तैनी घर को खोजना चाहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रुप पर ही सज्जाद हुसैन नाम के एक शख्स ने उनका घर ढूंढने में मदद की। रीना जी ने सज्जाद को अपने घर की लोकेशन बताई, क्योंकि वो कई लैंडमार्क्स बिल्डिंग से घिरा हुआ था और इसीलिए उसे खोजना बिल्कुल आसान था। सज्जाद ने रीना जी का घर खोजा और उसकी तस्वीरें उन्हें शेयर की। फेसबुक पे मैंने ग्रुप देखा पंजाब का, जो दोनों पंजाब को मिलाना चाहता था। तो मैं मेंबर उसकी बन गई, क्योंकि मुझे वहाँ की बातें सुनने को मिलती थी, अच्छा लगता था। तो वहाँ से ऐसा हुआ कि एक जर्नलिस्ट थे सज्जाद हैदर, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, जो रावलपिंडी में है। तो उन्होंने मेरा घर भी मुझे ढूंढ के दिखाया और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप आना चाहती हैं तो ज़रूर आइए, हम आपको अच्छे से देखें। और इसके बाद उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाक उच्चायोग ने रीना वर्मा को सद्भावना के तौर पर 3 महीने का वीजा जारी किया है। वो 3 महीने तक पाकिस्तान में रह सकती है। रावलपिंडी के लिए रवाना होने से पहले रीना जी से हमने बातचीत की। हमसे बातचीत में उन्होंने कहा, मैं छिब्बर परिवार की वो इकलौती शख्स हूं जो उस पिंडी हाउस को दोबारा देख पाऊंगी, जिसे मेरे पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। मेरे अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने घर जाऊंगी, बचपन अपना
जीने को मेरे को मिलेगा, जहाँ मैं इतनी वो गलियाँ, वो चौबारे, वो घर अपने, वो कभी किसी को नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। ये ठीक है कि हर रोज़ तो कोई कुछ याद नहीं कर सकता किसी को, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में थे और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा मिस करूँगी अपनी फैमिली को, इसलिए मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है कि फैमिली का एक भी मेंबर अब नहीं है। जिस गर्म जोशी से पाकिस्तान में रीना जी का स्वागत हुआ, उन्हें प्यार मिला, उसे देखकर लगता है गुलजार साहब ने बिल्कुल सटीक ही लिखा है, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। हमें ऐसा तो कर सकते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमें सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।